स्टूडियोज में। गुड मॉर्निंग निकुंज। कल दिन भर आई एम श्योर ट्रेडर्स जो है एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स में ही बिजी रहे क्योंकि नहीं, कल ग्लोबल रिस्क ऑन था। ये कहने की बात है कि दिन भर ट्रेडर्स एसजीएक्स देखते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे हिसाब से कल छुट्टी थी, लोगों ने ऐसी छुट्टी मनाई है। और ये बात है। हाँ, तो हमें दिन भर हमें लगता है जो एसजीएक्स देखो, नहीं जी छुट्टी थी कल, सब छुट्टी मनाई। लेकिन दशहरा बहुत हर्षोल्लास से देश भर में मनाया गया, दुर्गा पूजा भी काफी अच्छी हुई। आप Q2 अपडेट्स और जो बाजार में माहौल 2-3 दिन से थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, उसको कैसे देख रहे हैं अभी? देखिए, जब ये मेरा रिएक्शन मैं बता सकता हूँ। वेंसडे सुबह जब मैं उठा और मैंने जब ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी देखी तो हम एक वो कहते हैं ना, फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड वाज क्या बात है। यही बात हम कर रहे थे कि यूएस मार्केट्स आर ड्यू फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक। द मार्केट हैज़ मूव्ड एज पर द स्क्रिप्ट। मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। जो गिरावट आई, उसके बाद जो पैनिक हुआ, उसके बाद जो उछाल आया है, मैं रैली वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, उछाल और रैली में डिफरेंस है। गिरने के बाद आप उछलते हैं और रैली में आप ऊपर से और ऊपर जाते हैं। तो अब आपको ये समझना है कि इंडियन मार्केट्स जो थे डिकपल्ड थे, तो यूएस मार्केट्स गिरे, आप कम गिरे। अब यूएस मार्केट्स बढ़ रहे हैं, तो क्या आप उतना बढ़ेंगे या पार्टिसिपेट कम करेंगे, वह मैटर करता है आज 3-4 दिन के लिए। मेरा जो तजुर्बा है मैं वह शेयर कर सकता हूँ। मैंने जो सीखा है कि भाई आप अगर एक बुल मार्केट स्टॉक हैं तो आप बुल मार्केट स्टॉक के अंदर उछाल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और गिरावट में कम गिरेंगे। तो मेरे को लगता है कि इंडियन मार्केट पार्टिसिपेट करेगा, मगर कम पार्टिसिपेट करेगा परसेंटेज टर्म्स में। तो अगर नैस्डैक 4% ऊपर है तो आप 2-2.25% आप ऊपर जाएंगे। नंबर 1 वो। नंबर 2, अब मार्केट के अंदर एक प्रकार का जो हमने देखा था कि आरबीआई के पहले जो एक प्रकार का बेस बना था 17,100 के आसपास, अब वो बहुत अहम हो जाता है। 16,100 के आसपास जो बना था बेस आपका, वह बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। अब लोगों को लगेगा कि भाई उस बेस को नज़र में रखते हुए आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस बनानी चाहिए। राइट निकुंज, एक बात और, हम लोग लास्ट वीक काफ़ी बात करते थे डॉलर इंडेक्स और करेंसी की बात। कल डॉलर इंडेक्स 111 के भी नीचे आ गई और मॉर्गन स्टैनले भी एक नोट लगा रहा और वो चलाएंगे हम कि इमर्जिंग मार्केट एक बहुत स्वीट स्पॉट में है इस समय। हालांकि इंडिया को क्योंकि वो चला हुआ है थोड़ा उन्होंने नीचे किया। आपने ये डॉलर इंडेक्स का मूव और जो कमेंट्री अब इमर्जिंग मार्केट पे आ रही है इस पर नजर डाली? शायद लास्ट वीक इस पर भी हम बात कर रहे थे कि डॉलर इन्फ्लेशन के 2 कारण हैं, कमोडिटी एंड डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 115 है, 115 तक पहुंच गया था। उसके बाद देखिए जो ज़बरदस्त उसके अंदर गिरावट आई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज इस फैक्टर की वजह से जो नियर टर्म ट्रेड पोजीशनिंग जो वन साइडेड हो गई थी। द लॉन्गेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्ग ट्रेड क्या थी? डॉलर इंडेक्स। दुनिया की सबसे बड़ी शॉर्ट ट्रेड क्या थी? S&P 500। वह दोनों ट्रेड इस समय रिवर्स हो रही हैं। तो ये तो एक ट्रेडिंग वाली बात हो गई। सेकंड, कमोडिटी के जो जैसा मैं बता रहा था, 2 फैक्टर्स थे, स्ट्रेंथ इन द डॉलर इंडेक्स एंड स्ट्रेंथ इन कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ थोड़ी नीचे आ रही हैं और डॉलर इंडेक्स में गिरावट आ रही है। तो इन्फ्लेशन को लेकर के आने वाले समय में जो प्रिंट रहेगा वह अब नीचे ही रहेगा। एक और बात अजय, क्रूड हालांकि ऊपर है, मगर मेरा मानना है पैनिक नहीं करना चाहिए। $105 पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सारा का सारा कैलकुलेशन करा है, तो वह भी खतरे की घंटी नहीं है। ओपेक को जितना प्रोडक्शन काटना था, दबाव में हाथ मरोड़ा बोला, उन्होंने काट दिया है। उसके बाद भी क्रूड में एक जो आकस्मिक उछाल आया था, मुझे लगता है उसके बाद अब डिमांड कंसर्न्स आने लग जाएंगी। तो आपने प्रोडक्शन काटा, मार्केट ने रिएक्ट करा, और अब प्रोडक्शन क्यों काट रहे हैं और 2020 के जितना काट रहे हैं जब कोविड हुआ था, तो आपको डिमांड को लेकर के पैटर्न्स खराब दिख रहे हैं। सेकंड, आईईए ने कल कमेंट दिया है कि एनर्जी की जो डिमांड है वह धीमी रहेगी। उन्होंने एक प्रकार से फिर इल्तजा करी कि यूरोपियन नेशंस को एक साथ रहना चाहिए टू डील विद द गैस क्राइसिस। तो माहौल ये बन रहा है कि डॉलर इंडेक्स नीचे आ चुका है और कमोडिटी की डिमांड नीचे आ रही है और रिसेशन फेयर रियल है। तो कमोडिटी इस समय नीचे ही रहेगा, लगता तो है। ऑलराइट निकुंज, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बात करता है। जी और सोनी का अब जो मर्जर की अप्रूवल हो गई है, आप जी की वैल्यूएशन किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इस डील से जाहिर तौर पर मार्केट शेयर तो दोनों के लिए बढ़ेगा। जी के स्टॉक में कितना बूस्ट मिल सकता है अब यहाँ से भी आगे? देखिए, अगर हम इस मर्जर की बात करें, क्योंकि 1 साल पुराना मर्जर है, उस समय हमने ये बात करी थी कि सिनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं और कॉस्ट कटिंग, कंटेंट शेयरिंग, size in terms of reach, distribution, global brand coming together, global properties coming together, उसके बाद डिज्नी और जी का टाइप हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें सिनर्जीज़ हैं।
इस मर्जर को करीब करीब 1 साल लगा है। तो 1 साल के अंदर जो इंटरनल टीम का चयन था, इंटरनल जो प्रोसेसेस थे, मेरे हिसाब से रेडी थे। दिस मर्जर इज़ नाउ मोर लाइक अ अवेटेड फॉर्मेलिटी जो आ चुकी है। अब बोर्ड मीटिंग आने वाली है, शायद 13 या 14 अक्टूबर को है, जहाँ पे शेयर होल्डर का फाइनल अप्रूवल आने की उम्मीद है। तो इसमें 2 पहलू हैं, नंबर 1 ट्रेडर एंड नंबर 1 इन्वेस्टर। ट्रेडर के अंदर देखिए जो अप्रूवल था, मार्केट में गहमा गहमी चल रही थी, आने वाला आज आएगा कल आएगा, तो हो सकता है ट्रेडर आज आके सेल भी करे, हो सकता है ऊपर जाने पर। मगर एक इन्वेस्टर के हिसाब से आप देखें तो आप एक नेसेसिटी, एक कंपल्सिव स्टॉक हो जाएगा। इतनी बड़ी कंपनी मीडिया सेक्टर के अंदर, आप अगर इंडिया की ग्रोथ पे बेट कर रहे हैं तो अब आपको इतना बड़ा बिजनेस आप टू लॉन्ग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक एमएनसी हो जाएगी सोनी के आने के बाद, तो इसकी वजह से पी मल्टीपल भी चेंज हो सकता है। तो मुझे लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक अब जी का जो है, बिकॉज ऑफ दिस इंटायर मर्जर गोइंग थ्रू, हालांकि शेयर अप्रूवल नहीं आया है अभी, आई थिंक री रेटिंग एक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ओपिनियन की, वैल्यूएशन की और ऑल्सो पी की। निकुंज, बजाज फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसी कंपनियों के Q2 ऑपरेशनल अपडेट्स हैं, काफ़ी दमदार है। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें, लोन ग्रोथ, डिपॉजिट्स में बढ़त दिखी है। दिस इज द सेकंड स्ट्रेट क्वार्टर जब हम देख रहे हैं बैंक्स ऑफ फाइनेंसेस के अपडेट्स जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। काफ़ी समय से आ रहे हैं मानसी, अगर आप देखें तो यही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर क्या होते हैं इकोनॉमी को जज करने के लिए। आप अल्टीमेटली क्रेडिट ग्रोथ को देखते हैं, जीएसटी कलेक्शन को देखते हैं। उन आंकड़ों को देख करके जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में इस समय क्रेडिट की डिमांड आ रही है। क्रेडिट की डिमांड आ रही है तो फाइनेंशियल अच्छे चलेंगे। बजाज फाइनेंशियल्स एक महंगा स्टॉक है और 7500 के आसपास है। यहाँ पर अक्सर ये रेजिस्टेंस में जाता है, तो क्या यहाँ से ये पार कर पाएगा? मगर मेरा ये मानना है मिड टियर बैंक पे ज़रूर नज़र रखिए। मिड टियर बैंक्स के अंदर अभी भी स्कोप ऑफ रैली है। मिड टियर बैंक में मुझे अभी भी लगता है कि सस्ते हैं, और मिड टियर बैंक के अंदर जो क्रेडिट ग्रोथ आ रही है वहाँ पे लगता है कि थोड़ा और अच्छा काम हो सकता है। बिल्कुल निकुंज, शुक्रिया आपका बाजार पर और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक और मैक्रो फ्रंट पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो इस वक्त मिड टियर बैंक्स हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। बैंक्स ऑफ फाइनेंसेस के अच्छे Q2 ऑपरेशनल अपडेट्स भी हैं जिसके चलते लगातार फोकस में रहेंगे। लेकिन चलिए आगे